हमारे प्रिय भाई बहनों को यीशु मसीह के नाम से नमस्कार। और आज के बाइबल वचन के वाचन के लिए आप सबको स्वागत करते हैं। चलिए प्रार्थना करेंगे। प्यारे पिता परमेश्वर, धन्यवाद देते हैं। जैसे दाऊद ने कहा था, हजारों हजारों चांदी सोने से बेहतर है, बहुमूल्य है तेरा वचन। ऐसे बहुमूल्य आश्चर्यक्रम वचनों को पढ़ने, सुनने, मनन करने हमें इतना बड़ा भाग्यता दिया है। सुनने वाले हरे को आशीष कर, यीशु मसीह के नाम से मांगते पिता, आमीन। आज दूसरा राजा तीसरा अध्याय पढ़ने वाले हैं। यहूदा के राजा यहोशापात के 18वें वर्ष में आहाब का पुत्र यहोराम शिमरोन में राज्य करने लगा और 12 वर्ष तक राज्य करता रहा। उसने वह किया जो यहोवा की दृष्टि में बुरा है, तो भी उसने अपने माता पिता के बराबर नहीं किया, वरन अपने पिता की बनवाई हुई बाल की लाट को दूर किया। तो भी वह नबात के पुत्र यरोबाम के ऐसे पापों में, जैसे उसने इज़राइल से भी कराए, लिपटा रहा और उनसे न फिरा। मोआब का राजा मेशा बहुत सी भेड़ बकरियां रखता था और इज़राइल के राजा को 1 लाख बच्चे और 1 लाख मेढ़ों का ऊन कर की रीति से दिया करता था। जब आगाब मर गया, तब मोआब के राजा ने इज़राइल के राजा से बलवा किया। उस समय राजा यहोराम ने शोमरान से निकलकर सारे इज़राइल की गिनती ली और उसने जाकर यहूदा के राजा यहोशापात के पास यूं कहला भेजा कि मोआब के राजा ने मुझसे बलवा किया है, क्या तो मेरे संग मोआब से लड़ने को चलेगा? उसने कहा, हाँ, मैं चलूंगा। जैसा तो वैसा मैं, जैसी तेरी प्रजा वैसे मेरी प्रजा, और जैसे तेरे घोड़े वैसे मेरे भी घोड़े हैं। फिर उसने पूछा, हम किस मार्ग से जाएं? उसने उत्तर दिया, एदोम के जंगल से होकर। फिर उसने पूछा, हम किस मार्ग से जाएं? उसने उत्तर दिया, एदोम के जंगल से होकर। तब इज़राइल का राजा और यहूदा का राजा और एदोम का राजा चले, और जब 7 दिन तक घूमकर चल चुके, तब सेना और उसके पीछे पीछे चलने वाले पशुओं के लिए कुछ पानी न मिला। और इज़राइल के राजा ने कहा, हाय, यहोवा ने 3 राजाओं को इसलिए इकट्ठा किया कि उनको मोआब के हाथ में कर दे। पर तो यहोशापात ने कहा, क्या यहाँ यहोवा का कोई नबी नहीं है जिसके द्वारा हम यहोवा से पूछे? इज़राइल के राजा के किसी कर्मचारी ने उत्तर देकर कहा, हाँ, शपात का पुत्र एलीशा जो एलिया के हाथों को धुलाया करता था, वह तो यहाँ है। तब यहोशापात ने कहा, उसके पास यहोवा का वचन पहुंचा करता है। तब इज़राइल का राजा और यहोशापात और एदोम का राजा उसके पास गए। तब एलीशा ने इज़राइल के राजा से कहा, मेरा तुझसे क्या काम है? अपने पिता के भविष्यद्वक्ताओं और अपनी माता के नबियों के पास जा। इज़राइल के राजा ने उससे कहा, ऐसा न कर, क्योंकि यहोवा ने इन 3 राजाओं को इसलिए इकट्ठा किया कि इनको मोआब के हाथ में कर दे। एलीशा ने कहा, सेनाओं का यहोवा जिसके सम्मुख मैं उपस्थित रहा करता हूं, उसके जीवन की शपथ, यदि मैं यहूदा के राजा यहोशापात का आदर मान न करता, तो मैं न तो तेरी और मुंह करता और न तुझ पर दृष्टि करता। अब कोई बजविया मेरे पास ले आओ। जब बजविया बजाने लगा, तब यहोवा की शक्ति एलीशा पर हुई और उसने कहा, इस नाले में तुम लोग इतना खोदो कि इसमें गड्ढे ही गड्ढे हो जाए, क्योंकि यहोवा यूं कहता है कि तुम्हारे सामने न तो वायु चलेगी और न वर्षा होगी, तो भी एक नाला पानी से भर जाएगा और अपने गाय, बैलों और पशुओं समेत तुम पीने पाओगे। और इसको हल्की सी बात जानकर यहोवा मोआब को भी तुम्हारे हाथ में कर देगा। तब तुम सब गढ़ वाले और उत्तम नगरों को नाश करना और सब अच्छे वृक्षों को काट डालना और जल के सब खेतों को भर देना और सब अच्छे खेतों में पत्थर फेंककर उन्हें बिगाड़ देना। बिहान को अन्न बलि चढ़ाने के समय एदोम की ओर से जल बह आया और देश जल से भर गया।
यह सुनकर कि राजाओं ने हमसे युद्ध करने के लिए चढ़ाई की है, जितने मोआबियों की अवस्था हथियार बांधने योग्य थी, वे सब बुलाकर इकट्ठे किए गए और सिवाने पर खड़े हुए। बियान को जब वे उठे, उस समय सूर्य की किरणों उस जल पर ऐसी पड़ी कि वह मोआबियों की परली ओर से लहू सा लाल दिखाई पड़ा। तो वे कहने लगे, वह तो लहू होगा। निस्संदेह वे राजा एक दूसरे को मारकर नाश हो गए हैं, इसलिए अब हे मोआबियों, लूट लेने को जाओ। और जब वे इज़राइल की छावनी के पास आए ही थे कि इज़राइली उठकर मोआबियों को मारने लगे, और वे उनके सामने से भाग गए, और वे मोआब को मारते मारते उनके देश में पहुंच गए। और उन्होंने नगरों को ढा दिया, और सब अच्छे खेतों में एक एक पुरुष ने अपना अपना पत्थर डालकर उन्हें भर दिया, और जल के सब स्रोतों को भर दिया, और सब अच्छे अच्छे वृक्षों को काट डाला, यहां तक कि कीर हरेशेत के पत्थर तो रह गए, पर तो उसको भी चारों ओर गोफन चलाने वालों ने जाकर मारा। यह देख करके हम युद्ध में हार चले। मोआब के राजा ने 700 तलवार रखने वाले पुरुष संग लेकर एदोम के राजा तक पांति चीर कर पहुंचने का यत्न किया, पर तो पहुंच न सका। तब उसने अपने जेठे पुत्र को, जो उसके स्थान में राज्य करने वाला था, पकड़कर शहर पनाह पर होम बलि चढ़ाया। इस कारण इज़राइल पर बड़ा ही क्रोध हुआ, सो वे उसे छोड़कर अपने देश को लौट गए। आगे होशिया 10 अध्याय। इज़राइल एक लहलहाती हुई दाखलता सी है, जिसमें बहुत से फल भी लगे, पर तो ज्यों ज्यों उसके फल पड़े, त्यों त्यों उसने अधिक वेदियां बनाई। जैसे जैसे उसकी भूमि सुधरी, वैसे ही वे सुंदर लाटे बनाते गए। उनका मन बटा हुआ है, अब वे दोषित ठहरेंगे। वह उनकी वेदियों को तोड़ डालेगा और उनके लाटों को टुकड़े टुकड़े करेगा। अब वे कहेंगे, हमारे कोई राजा नहीं है, क्योंकि हमने यहोवा का भय नहीं माना, सो राजा हमारा क्या कर सकता है। वे बातें बनाते और झूठी शपथ खाकर वाचा बांधते हैं। इस कारण खेत की रेगारियों में दतूरे की नाई दंड फूले फलेगा। सामरिया के निवासी बेतावन के बछड़े के लिए डरते रहेंगे, और उसके लोग उसके लिए विलाप करेंगे, और उसके पुजारी जो उसके कारण मगन होते थे, उसके प्रताप के लिए इस कारण विलाप करेंगे, क्योंकि वह उनमें से उड़ गया है। वह यारेब राजा की भेंट ठहरने के लिए अश्शूर देश में पहुंचाया जाएगा। एप्रैम लज्जित होगा और इज़राइल भी अपनी युक्ति से लजाएगा। सामरिया अपने राजा समेत जल के बुलबुले की नाई मिट जाएगा, और आवेन के ऊंचे स्थान जो इज़राइल का पाप है, वे नाश होंगे। उनकी वेदियों पर जड़ बेरी पेड़ और ऊंट कठारे उगेंगे, और उस समय लोग पहाड़ों से कहने लगेंगे, हमको छिपा लो, और टीलों से कि हम पर गिर पड़ो। हे इज़राइल, तो गिबा के दिनों में पाप करता आया है, वे उसी में बने रहें। क्या वे गिबा में कुटिल मनुष्यों के संग लड़ाई में न फंसे? जब मेरी इच्छा होगी तब मैं उन्हें ताड़ना दूंगा, और देश देश के लोग उनके विरुद्ध इकट्ठे हो जाएंगे, क्योंकि वे अपने दोनों अधर्मों में फंसे हुए हैं। एप्रैम सीखी हुई बच्चिया है, जो अन्न दावने से प्रसन्न होती है, पर तो मैंने उसकी सुंदर गर्दन पर जुआ रखा है। मैं एप्रैम पर सवार चढ़ाऊंगा, यहूदा हल और याकूब हेंगा खींचेगा। अपने लिए धर्म का बीज बो, तब करुणा के अनुसार खेत काटने पाओगे। अपनी पड़ती भूमि को जोतो। देखो, अभी यहोवा के पीछे हो लेने का समय है कि वह आए और तुम्हारे ऊपर उद्धार बरसाए। तुमने दुष्टता के लिए हल जोता और अन्याय का खेत
काटा है और तुमने धोखे का फल खाया है, और यह इसलिए हुआ क्योंकि तुमने अपने खूब व्यवहार पर और अपने बहुत से वीरों पर भरोसा रखा था। इस कारण तुम्हारे लोगों में हुल्लड़ उठेगा और तुम्हारे सब गढ़ ऐसे नाश किए जाएंगे जैसा बेतरभल नगर युद्ध के समय शल्मन के द्वारा नाश किया गया। उस समय माताएं अपने बच्चों समेत पटक दी गई थी। तुम्हारी अत्यंत बुराई के कारण बेतेल से भी इसी प्रकार का व्यवहार किया जाएगा। बोर होते ही इस्राएल का राजा पूरी रीति से मिट जाएगा। मत्ती 12 अध्याय 22 से 29 तक पढ़ने वाले हैं। तब लोग एक अंधे गूंगे को जिसमें दुष्टात्मा थी उसके पास लाए और उसने उसे अच्छा किया और वो गूंगा बोलने और देखने लगा। इस पर सब लोग चकित होकर कहने लगे, यह क्या दाऊद की संतान का है? पर तो फरीसियों ने यह सुनकर कहा, यह तो दुष्टात्माओं के सरदार शैतान की सहायता के बिना दुष्टात्माओं को नहीं निकालता। उसने उनके मन की बात जानकर उनसे कहा, जिस किसी राज्य में फूट होती है वह उजड़ जाता है, और कोई नगर या घराना जिसमें फूट होती है बना न रहेगा। और यदि शैतान ही शैतान को निकाले तो वह अपना ही विरोधी हो गया है, फिर उसका राज्य क्यों कर बना रहेगा? भला यदि मैं शैतान की सहायता से दुष्टात्मा को निकालता हूं तो तुम्हारे वंश किसकी सहायता से निकालते हैं? इसलिए वे ही तुम्हारा न्याय चुकाएंगे। पर यदि मैं परमेश्वर के आत्मा की सहायता से दुष्टात्मा को निकालता हूं तो परमेश्वर का राज्य तुम्हारे पास आ पहुंचा है। या क्यों कर कोई मनुष्य किसी बलवंत के घर में घुसकर उसका माल लूट सकता है जब तक कि पहले उस बलवंत को न बांध ले, और तब वह उसका घर लूट लेगा। प्रार्थना करेंगे। प्यारे पिता परमेश्वर, धन्यवाद देते हैं प्रभु, उस दिन लोग अज्ञानता के कारण यीशु मसीह जब दुष्टात्मा तो भगा रहा था कि शैतान के बल पाकर, बेलसेबूल के बल पाकर शैतान को भगा रहा है। यीशु ने समझाया, एक राज्य में फूट पड़ी तो स्थिर नहीं रह सकता, शैतान ही शैतान को भगा नहीं सकता। लेकिन शैतान को कामों को नाश करने इस दुनिया में आया यीशु मसीह सारे शैतान के कामों को नाश कर सकता है। और यीशु ने वचन दिया है, मेरे नाम से तुम शैतान को भगाओगे। आज भी शैतान की हरकत, शैतान की चाल और शैतान की जादू जिस घर में आकर सताती है, उन सब यीशु के नाम से निकल जाने को आज्ञा देते हैं। यीशु मसीह का प्रकाश हर घर में आने दे, हर मन में आने दे, हर एक जीवन में आने दे। यीशु मसीह के नाम से मांगते पिता, आमीन और आमीन। गॉड ब्लेस यू। प्रभु आपको आशीष करे। आमीन।